देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, हॉलीवुड में सितारे बहुत हैं, लेकिन जमीर के साथ खड़े होने वाले नाम शायद गिने चुने ही हैं या गिने चुने ही होते हैं। करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी, फिल्में, अवार्ड्स और इंडस्ट्री की चुप्पी, इन सब के बीच जब कोई कहता है ना दोस्तों, कहता है कि मैं अपना करियर खोने से नहीं डरता, तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसके लिए एक सुपरस्टार भी सब कुछ दाव लगाने पर तैयार है। आज हम बात कर रहे हैं मार्क रफालो की, एक ऐसे अभिनेता की जिसने गजा में हो रही तबाही पर खुलकर बोलते हुए हॉलीवुड की स्थापित चुप्पी को चुनौती दी है। तो दोस्तों, आज हम यही सच और एक सुपरस्टार कैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है, आज हम आपको बताएंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा पर लौटते हैं। मार्क रफालो का मैंने जिक्र किया। मार्क रफालो का ये जो बयान है कोई भावनात्मक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये उस डर के माहौल के खिलाफ सीधी टक्कर है जिसमें हॉलीवुड के कलाकारों को साफ कहा जाता है कि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में बोले तो करियर खतरे में पड़ सकता है। रफालो ने साफ शब्दों में कहा कि वो प्रो इजराइल लॉबी या इंडस्ट्री के दबाव से नहीं डरते हैं और फिलिस्तीन के लिए बोलना जारी रखेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब गजा में नागरिक मौतों, अस्पतालों और बच्चों पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना बढ़ रही है। लेकिन मनोरंजन जगत का बड़ा हिस्सा अब भी खामोश है। असल में हॉलीवुड का जो इतिहास है वो बताता है कि ये इंडस्ट्री राजनीतिक रूप से न्यूट्रल नहीं रही है। वियतनाम युद्ध से लेकर इराक युद्ध तक जब सत्ता के नैरेटिव से सवाल पूछे गए तब कलाकारों को अनप्रोफेशनल या विवादास्पद करार दिया गया। फिलिस्तीनी के मामले में ये जो दबाव है वो कहीं ज्यादा तीखा है। कई कलाकारों ने पर्दे के पीछे स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पोस्ट, याचिकाओं पर साइन या सार्वजनिक बयान उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी माहौल में मार्क रफालो का खुलकर सामने आना इंडस्ट्री की नैतिक रीढ़ पर सवाल खड़ा करता है। रफालो ने गजा पर इजरायली नीतियों की आलोचना करते हुए इसे मानवीय संकट बताया दोस्तों, मानवीय, ना कि किसी एक धर्म या समुदाय का मुद्दा। उन्होंने बार बार जोर दिया, इस पर फोकस किया कि फलस्तीनियों के अधिकारों की बात करना यहूदियों के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि निर्दोष नागरिकों की रक्षा की बात है। यही वो बिंदु है जहां बहस को अक्सर जानबूझकर मोड़ दिया जाता है। आलोचना को एंटी सेमिटिज्म के टैग से दबा देने की जो रणनीति है, असल सवालों से ध्यान हटाने का तरीका बनती जा रही है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ब्रिक्स न्यूज की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक रफालो का ये जो रुख है वो दोस्तों हॉलीवुड के भीतर बढ़ते ध्रुवीकरण को भी उजागर करता है। क्योंकि एक तरफ वो कलाकार हैं जो खुलकर युद्ध विरोधी और मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो या तो चुप है या सिर्फ सुरक्षित संतुलित बयान देकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और ये चुप्पी भी अपने आप में एक राजनीतिक स्टैंड है, क्योंकि जब बम गिर रहे हो तब तटस्थता अक्सर ताकतवर के पक्ष में ही जाती है दोस्तों। और देखिए, यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि मार्क रफालो कोई हास्य का कलाकार नहीं है। वो मुख्य धारा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। जी हां, ऑस्कर नॉमिनेशंस पा चुके हैं और इंडस्ट्री में तो उनकी अपनी खुद की एक मजबूत पकड़ है। और ऐसे में उनका ये कहना कि वो करियर की परवाह नहीं करते, उन सैकड़ों कलाकारों की हकीकत को भी सामने लाता है जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते।
रफालो का बयान उन सबके लिए एक नैतिक ढाल बनता है। तो बड़े नाम आगे आए तो डर का घेरा टूट सकता है। ये मुद्दा सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की आजादी, नैरेटिव कंट्रोल और मानवीय संवेदनाओं की परीक्षा भी है दोस्तों। जब पश्चिमी मीडिया किसी एक पक्ष की हिंसा को आत्मरक्षा और दूसरे पक्ष की पीड़ा को जो है कोलेटरल डैमेज कहता है, तब कलाकारों की जो आवाजें हैं वो वैकल्पिक नैरेटिव बन जाती हैं। और इसी वजह से ये जो आवाजें हैं उन आवाजों को दबाने की कोशिश तेज होती है दोस्तों। इसलिए मार्क रफालो का ये जो बयान है वो चर्चा का विषय था। मार्क रफालो के बयान को मैंने इसलिए ही कोट किया, ये उन लोगों के लिए, ना सिर्फ वो अपनी इंडस्ट्री के लोगों के लिए चेतावनी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है कि जिनके मुंह में जुबान तो है, जो बोलना तो चाहते हैं, जो सच को जानते तो हैं, लेकिन उसे आगे लाने से, उस पर बात करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो दोस्तों, एक सुपरस्टार जिसकी खुद की अपनी पहचान है, वो अपने करियर को दांव पर लगाकर सच के साथ खड़ा हो सकता है, इंसानियत के साथ खड़ा हो सकता है। तो आप लोग क्यों नहीं, वो तमाम लोग क्यों नहीं जो बोल सकते हैं, सच को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आ सकते। तो इसलिए दोस्तों, सवाल सिर्फ यहां पर ये नहीं है कि मार्क रफालो क्या कह रहे हैं, उनका बयान क्या है, सवाल ये है कि बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं जो सच जानते हैं। जब इतिहास इस दौर को पलट कर देखेगा ना, तो वो ये नहीं पूछेगा कि कौन सी फिल्म कितनी कमाई की, कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई की, कितना नाम कमाया, बल्कि ये पूछेगा कि जब गजा जल रहा था तब किसने चुप्पी चुनी और किसने इंसानियत। तो मार्क रफालो ने अपना पक्ष चुन लिया है, आगे आए हैं, आवाज उठाई है। अब हॉलीवुड के लिए असली सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ मनोरंजन उद्योग बना रहना चाहते हैं या नैतिक साहस का भी कोई दावा रखता है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही मार्क रफालो का ये जो बयान है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, जो लोग साथ में हैं वो क्यों हैं, और जो लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट रखें और गजा की स्थिति को लेकर आपके मन में क्या विचार है वो भी शेयर कीजिएगा। तो साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच सबके सामने पहुंच सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने चैनल देश लाइव को आप सहयोग कीजिए ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही सच के मुद्दे, ऐसे ही सच का संवाद यूं ही लाता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।